जटाधारं जटाधारं नमस्तुभ्यं। आज शिवरात्रि के पर्व पे भगवान शिव के दर्शन साक्षात हैं और मैं सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा कि भगवान शिव के दर्शन करें और धन्य होइए। इसके साथ ही मैं नीलकंठ के लिए निकल रहा हूं और भी जगह पर दिखाऊंगा आपके दर्शन। आज शिवरात्रि इतना सुंदर पर्व, और वैसे तो वो शिवरात्रि महाशिवरात्रि जब भगवान शिव का विवाह हुआ था, ये शिवरात्रि आपकी श्रावण मास की शिवरात्रि कहलाती है। नमस्ते नीलकंठेश्वर, नमस्ते ओमकारेश्वर, नमस्ते नीलकंठेश्वर, नमस्ते ओमकारेश्वर। देवेंद्र कुलदीप। आज हमारे शिव जी कनखल के फूलों से सज रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है। बहुत ही जोरों पर रुद्राभिषेक भी चल रहा है और मैं आपको इसी रुद्राभिषेक के दर्शन करा रहा हूँ भगवान शिव भोलेनाथ के, जो आपके सामने दर्शन दे रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखें। हे गंगाधर नमस्तुभ्यं, करुणाकर नमस्तुभ्यं, हे शिव शंभु नमस्तुभ्यं, हारं शर नमस्तुभ्यं, हे शिव शंभु नमस्तुभ्यं, हे शिव शंभु नमस्तुभ्यं, हे गंगाधर नमस्तुभ्यं, हे शिव शंभो नमस्तुभ्यं, हे गंगाधर। हम पर आया लिखा था कलेक्टर एसपी बना, वो कानून बोलता है तुम बता के हमारा प्रयासों में एसपी बनाए, कलेक्टर बना। नहीं परेशान नहीं होगा, बिल्कुल वरना परेशान हो। आप भगवान शिव के दर्शन करो। कर्पूर गौरम करुणावतारम। हाय गाइड्स, मैं निकल चुका हूँ अब अखाड़े से। जो कनखल का मंदिर है, ये दक्ष मंदिर, वहाँ से बाहर आ गया हूँ और नीलेश्वर मंदिर के लिए मैं चल दिया। लेकिन आप एक चीज़ को भूल रहे हैं, सब्सक्राइब करना। अवश्य सब्सक्राइब कर दिए जा। और मैं नीलेश्वर मंदिर के लिए चल रहा हूँ और यहाँ से चलते हुए सीधे बस थोड़ी ही दूरी पर चंडी देवी से और थोड़ा सा आगे बढ़ते उड़न खटोला के पास में नीलेश्वर मंदिर है, वहाँ के भी मैं दर्शन करा रहा हूँ। वहाँ भव्य अभिषेक चल रहा है क्योंकि आज शिवरात्रि है। हर जगह पर हरिद्वार में जगह जगह पर प्रोग्राम है मंदिर के, कहीं अभिषेक चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। आज बहुत ही अच्छा शुभ दिन है कि मैं आपको घुमा रहा हूँ। आज के दर्शन से बहुत ही बिगड़े हुए काम बन जाते हैं और जो आज के दिन पूजा करता है वो हमेशा हमेशा के लिए पाप से मुक्ति पा जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये शिवरात्रि बहुत ही महान है क्योंकि ये श्रावण मास में आती है और श्रावण मास की ये शिवरात्रि कहलाती है। एक शिवरात्रि और भी होती है जो मार्च में आती है, जिसमें भगवान शिव का विवाह हुआ था। ये वो शिवरात्रि नहीं, पर ये शिवरात्रि बहुत ही महत्व रखती है क्योंकि श्रावण में आती है। महाशिवरात्रि भगवान शिव की करें पूजा में अर्पित हर पुष्प अलग अलग है उसका महत्व। शिव आराधना के समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी काले वस्त्र धारण करके पूजा न करें और ना ही चढ़ाएं कुमकुम व सिंदूर। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करना बड़ा ही सरल है और इसी तरीके से कुछ पुष्पों का भी महत्व बताया गया है। यदि आप अविवाहित हैं और सुंदर जीवन साथी की तलाश में हैं तो आपका ये इंतजार जल्दी खत्म हो सकता है। आप चढ़ा सकते हैं शिवरात्रि पर मनोकामना पूर्ति के लिए बेला के पुष्प। इसके पुष्प अर्पित करते ही आपको मिलेगा मन वांछित वर। अलसी के फूल से पापों की मिलेगी मुक्ति। मदार के मोक्ष प्राप्ति के लिए पुष्प चढ़ाए जाते हैं। लाल व सफेद आंकड़े के पुष्प भगवान शिव की पूजा में विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। इस पौधे को मदार भी कहते हैं। आंकड़े के पुष्प को लेकर मान्यता है कि भगवान शिव को इसे अर्पित करने से वह शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और शिव पूजा में इस पुष्प का प्रयोग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कनेर से भी मन चाहा धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो कनेर के पीले पुष्प होते हैं
वो हर एक भगवान को प्रसन्न चित्त करने वाले होते हैं। इसी प्रकार से पीला कनेर के पुष्प यदि आप भगवान शिव पर चढ़ाते हैं तो आपका मन चाहा धन का लाभ प्राप्त हो सकता है। अगस्त के पुष्प यश की प्राप्ति कराते हैं। श्रृंगार में सुख समृद्धि वृद्धि के लिए धतूरे से संतान की सुख की प्राप्ति होती है। धतूरा भगवान भोलेनाथ का अत्यंत प्रिय है। शिव की पूजा में इससे फल से और फूल से विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि दंपति पावन शिवरात्रि पर धतूरे के फूल के साथ भगवान शिव की पूजा करते हैं। उन्हें शिव की कृपा से जल्द ही संतान व सुख की प्राप्ति होती है। जूही नहीं होने से देता है दरिद्र। यदि दुख दरिद्र को दूर करना चाहते हैं तो इस महाशिवरात्रि पर जूही के पुष्प से भगवान शिव की पूजा करना न भूलें। इससे भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। भगवान शिव आशीर्वाद से दरिद्रता को आपके घर से कोसों दूर कर देते हैं। चमेली से भगवान शिव चमेली के फूल अति प्रिय हैं। वेदों की जिक्र आता है कि चमेली के फूल से शिवलिंग का पूजन करने से मनुष्य के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और महान सुख की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन यदि भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं, हमें इस बात का अवसर ज्ञान होना चाहिए कि उन्हें पूजा में क्या चीज पसंद है और क्या नहीं। महाशिवरात्रि के दिन पवित्र नदी के जल से अभिषेक करने से बाद में पुष्प अर्पण करने से मात्र से शिव प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान देते हैं। हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव को सफेद रंग के पुष्प बहुत पसंद हैं, लेकिन उन्हें सफेद रंग फूल नहीं चढ़ाए जाते। भगवत शिव पूजा में भूल कर भी केतकी के फूल न चढ़ाएं, क्योंकि महादेव ने इस पुष्प का अपनी पूजा से परित्याग कर दिया है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ब्रह्मा जी कौन बड़ा और कौन छोटा है इस बात पर फैसला करने के लिए भगवान शिव के पास पहुंचे। इस पर भगवान शिव ने शिवलिंग को प्रकट कर उन्हें उनके आदि और अंत का पता लगाने के लिए कहा। उन्होंने कहा, जो इस बात का उत्तर दे देगा वही सबसे बड़ा होगा। इसके बाद विष्णु जी ऊपर की ओर चले और काफी दूर तक जाने के बाद पता नहीं लगा पाए। उधर ब्रह्मा जी नीचे की ओर चले और उन्हें भी कोई छोर न मिला। नीचे जाते समय उनकी नज़र केतकी के पुष्प पर पड़ी जो उनके साथ आ रहा था। उन्होंने केतकी के पुष्प को शिव से झूठ बोलने के लिए मना किया। जब ब्रह्मा जी ने अपना भगवान शिव से कहा कि मैंने पता लगा लिया है और केतकी के पुष्प से झूठी गवाही भी दिलवा दी है, त्रिकालदर्शी शिव ने ब्रह्मा और जी ने और केतकी के पुष्प की झूठ को जान लिया। उसी समय उन्होंने सिर्फ ब्रह्मा जी के उस सिर को काट दिया जिससे झूठ बोला था, बल्कि केतकी के पुष्प को भी अपनी पूजा में प्रयोग न किए जाने के लिए अधिकार भी वंचित कर दिया। काले कपड़े पहनकर बिल्कुल ना करें पूजा। महाशिवरात्रि की पूजा करते समय सिर्फ फूल ही नहीं बल्कि अन्य बातों का ख्याल भी रखना चाहिए। जैसे इस दिन पूजा करते समय काले रंग के कपड़े ना पहने। मान्यता है भगवान शिव को काला रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसी तरह शिव की पूजा में शंख से जल और तुलसी अर्पित करना भी निषेध है। भगवान शिव नारियल पानी से अभिषेक भी नहीं किया जाता। महाशिवरात्रि के दिन भक्तगण शिव जी को खुश करने के लिए शिवलिंग पर कई चीजें अर्पित करते हैं, लेकिन कई बार भूलवश ऐसी चीज भी चढ़ाने लगते हैं जिन्हें शास्त्रों ने बिल्कुल वर्जित कर रखा है। जटाधारं नमस्तुभ्यं
हे रामेश्वर नमस्तुभ्यं हे शिव शंभु नमस्तुभ्यं हे शिव शंभु नमस्तुभ्यं हे गंगाधर नमस्तुभ्यं हे शिव शंभो नमस्तुभ्यं हे गंगाधर नमस्तुभ्यं नमस्ते नीलकंठेश्वर नमस्ते ओमकारेश्वर नमस्ते नीलकंठेश्वर नमस्ते ओमकारेश्वर देवेंद्र कुलदीप करे वंदन गंगाधर नमस्तुभ्यं हे शिव शंभो नमस्तुभ्यं हे गंगाधर नमस्तुभ्यं हे शिव शंभु नमस्तुभ्यं हे गंगाधर नमस्तुभ्यं करुणाकर नमस्तुभ्यं हे शिव शंभु नमस्तुभ्यं हारं ईश्वर नमस्तुभ्यं हे शिव शंभु नमस्तुभ्यं हे शिव शंभु नमस्तुभ्यं